साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीरा परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो ये आप अनुभव सुनोगे, उस अनुभव को सुनने के बाद आप ये कह उठोगे कि जीवन में हमें कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन जो ये साईं जी बैठे हैं, ये अगर इनकी निगाहें हम पर हैं तो हमें इस दुनिया में किसी के पूछे जाने की परवाह नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा का प्यारा सा अनुभव। 3 दिसंबर की पालकी में संजीव मेहता जी शामिल हुए। संजीव मेहता जी का उस दिन मूड बहुत ख़राब था, किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने भी जब इनसे बात करी, इनका चेहरा देख के मुझे पता चल गया था आज शायद संजीव भैया परेशान है, क्योंकि उस दिन इनकी जो परेशानी थी इनके चेहरे से झलक रही थी। पालकी शुरू हुई और उसके बाद पालकी आगे बढ़ी। पालकी जब आगे बढ़ी तो उसके बाद बाबा के नाम के जयकारे शुरू हुए, बाबा के प्यारे प्यारे भजन चलते रहे, रास्ते में झांकियाँ होती रहीं और इसके बाद पालकी एक जगह विश्राम के लिए रुकी, जो है राधा कृष्ण मंदिर। वहाँ पर अनिल भैया ने एक चौकी लगाई, जो चौकी ऐसी थी कि अनिल भैया अनाउंस करते थे अपनी तरफ से कि जिसके घर के पास कोई कुआं हो या जिसके पास कोई मस्जिद है घर के आसपास, वो सामने आए। और जब वो व्यक्ति सामने जा रहा था उसके बारे में बात बताई जा रही थी और इसी तरह से हम लोग भी अंदर पहुँचे। हम लोगों ने भी जब देखा तो मैंने ही संजीव भैया को बोला कि भैया आप भी आगे जाओ, आप परेशान दिख रहे हो और साईं ने चाहा तो आपकी बारी भी आएगी और आपका काम भी बनेगा। जब संजीव भैया वहाँ थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे वो जो लोग थे जो कि थोड़ा सा देख रेख कर रहे थे कि कौन आगे जाएगा, किसका नाम अनाउंस हो रहा है, उस इंसान ने संजीव जी को थोड़ा सा, जिसे बोलेंगे वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जाट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन जैसे कि हम यूपी वाले हैं और उत्तरांचल वाले हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज है थोड़ी पोलाइट है, तो हमारे लिए जाट वाली जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी रूड हो जाती है। तो संजीव भैया को भी वहाँ से जब हटाया गया तो भैया को ये बात अच्छी नहीं लगी और भैया के मन में ये आया कि मैं तो वैसे ही इतना परेशान हूँ, ठीक है फिर भी मैं आया, लेकिन मेरे साथ इस तरह से बात हुई। ये कहती कहीं ना कहीं इनके दिल को आघात पहुँचा, इनको बहुत बुरा हुआ। ये कहते हैं कि दीदी एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, मैं एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था। ये कहते हैं लेकिन जुड़ा तो मैं बाबा से हूँ ना, बादशाहपुर दरबार से। बादशाहपुर दरबार में आके और अनिल भैया से मिलके जो ज़िंदगी में सुकून मिलता है, उसके लिए मैं इनकी इस बात पे कैसे आ जाऊँ। लेकिन हाँ, मूड मेरा ऑफ हो गया था, लेकिन फिर भी जब पालकी वापस चली घर की तरफ, बादशाहपुर धाम की तरफ, तो हम चल दिए। ये कहते हैं ऐसे ही मैं पता नहीं किस सोच विचार में, मन में थोड़ा सा दुख था, अपने प्रॉब्लम को लेके भी मैं आगे बढ़ा और उसके बाद अचानक से जो बाबा की पालकी में ऊँट थे, उस ऊँट वाले ने मुझे बुलाया और अचानक से मेरे गले में हार डाल दिया। ये कहते हैं कि दीदी जब वो हार मेरे गले में पड़ा, जो कि किसी के गले में नहीं डाला गया था, सिर्फ मेरे गले में डाला गया, तो मेरी आँखों में आंसू आ गए और मैं सोचने पे मजबूर हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात पे कि कोई मुझे पूछे या ना पूछे, किसी ने मुझे आगे आने दिया या नहीं आने दिया, वो है ना पूछने वाला। जब उसकी नज़र पड़ती है, वो सारे लोगों में, हज़ारों लोगों में आपको प्रेशियस बना देता है। आपको पूछने वाला साईं है, कोई और नहीं। और मेरा मन जो इतना उदास था वो खुश हो गया और मैंने बाबा का धन्यवाद किया कि बाबा मुझे तो आप पूछते हो, मुझे किसी के पूछने की ज़रूरत ही क्या है।
कोई मुझे आगे करे ना करे, लेकिन तुमने तो मुझे सबसे आगे कर दिया। इतने लोगों के भीड़ में जा 1000 1500 लोग चल रहे हैं साथ में, उसमें मुझे चुना गया माला पहनाने के लिए। ये कहते हैं बस फिर से मेरा सर अपने बादशाहपुर वाले साईं बाबा के चरणों में इतने प्यार से झुक गया कि सच आप तो हर पल नज़र रखते हो बाबा मुझ पे। फिर कैसा रूठना और कैसा मन को विचलित करना। शिव जी ने मुझे ये अनुभव बताया तो वाकई मुझे भी बहुत हैरानी और खुशी हुई कि भैया को बाबा ने किस तरह से प्रेशियस बनाया। और इसके अलावा हाँ, थोड़ा सा इस बात के लिए लगा कि उनके साथ थोड़ा सा ऐसा बिहेव हुआ, लेकिन यही कहना चाहूँगी कि वहाँ कि थोड़ा सा हरियाणा टच है, तो जितने भी डिवोटीज़ हरियाणा साइड के होते हैं उनकी लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो उनकी वो नॉर्मल लैंग्वेज है, इसके लिए हम बुरा ना माने कोई भी। और बस जब भी हम किसी साईं दरबार में जाएं, किसी भी भगवान के दर पर जाएं, तो बस निगाह उसकी तरफ और उससे कहो आ गया मैं बाबा, आ गया मैं प्रभु आपकी शरण में, अब तो आप संभालो। मेरी इज्जत मेरे दुख सब आपके चरणों में। और जब वो संभालता है तो किसी की मजाल नहीं होती कि उंगली भी उठा पाए हम पे। इसी के साथ एक प्यारा सा भजन अपने साईं के लिए। तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा, घर बार बसाया शुक्र करा, कारोबार बसाया शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मेरे साईया, तेरा शुक्र करा। हर दिन हर पल अपने साईं के चरणों में सर को झुका के शुक्राना कीजिए बाबा की इतनी नेमत देने के लिए कि हमारी सांसें चल रही हैं, बाबा की इतनी नेमत के लिए कि हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम घूम पा रहे हैं। बाबा हमारे दैनिक खर्च को पूरा करने के लिए हमारे हाथ में पैसा दे रहे हैं। बाबा ने हमारे सर पर छत दी है, बाबा ने चलने फिरने के लिए हमें पाँव दिए हैं। हर एक चीज़ के लिए जो बाबा ने इतनी नेमतों से हमें दिए, हर पल शुक्राना करिए। अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपनी थाली में आने वाले एक ग्रास के लिए भी अपने साईं को थैंक्स बोलिए। कि जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जिनके पास ना खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा, लेकिन हम अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी इच्छा की चीज़ें कर पा रहे हैं। किसकी बदौलत? अपने साईं की बदौलत। हर बार अपना सर श्रद्धा से अपने साईं के आगे झुकाइए और शुक्राना करते चलिए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ओम साई राम, जय साई राम।